आज के इस वीडियो में देखेंगे रेंज क्या होती है फंक्शन की। किसी भी फंक्शन की रेंज उसकी सभी आउटकम्स वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमें एक्स की वैल्यूज़ रखने पे मिलती हैं। जैसे कि हमने कोई मान लीजिए कोई फंक्शन लिया, ये फंक्शन है हमारा, इसमें हम एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ को रखते जाएंगे तो रखने के बाद जो वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो जितनी भी वाई एक्सिस पर जितनी भी वैल्यूज़ हमको फाइंड होंगी, जो मिलेंगी, वो सारी वैल्यूज़ रेंज कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, अब यहाँ पर आप अगर इस फंक्शन में देखें तो इसकी जो रेंज होगी वो इसकी लोएस्ट वैल्यू जो है वो ज़ीरो है और हाईएस्ट वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ज़ीरो से इनफाइनाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी हमें डोमेन पता है और बिकॉज डोमेन डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। कोई भी फंक्शन हमें दिया है तो पहले उसको देखते हैं कि कैसे एग्जिस्ट करेगा। जैसे कोई अंडर रूट में दिया होता है तो ये चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। 1/, में कोई करके वैल्यू दी होती है तो यही चेक करते हैं कि एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देन डोमेन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर रेंज हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक ट्रिक हम ले सकते हैं कि अगर हम एफ इनवर्स एक्स निकाल लें, उस फंक्शन का इन्वर्स, और उसकी हम लोग डोमेन पता करें, देन जो इस एफ इनवर्स एक्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी आपके एफ एक्स फंक्शन की। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर दिया है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पर आप देखें जब भी कोई स्क्वायर फंक्शन होता है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर भी आप सिंपली देखें, यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, ज़ीरो रखेंगे। तो यहाँ पर आप इसका अगर डोमेन देखें, ज़ीरो तो नहीं रख सकते, इसकी वैल्यू आप जब भी 4 होगी या तो इस, बिकॉज़ ये स्क्वायर रूट में है तो इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है या ज़ीरो से बड़ी हो सकती है। ज़ीरो किस पर आएगा, जब आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आने लगेगी, वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर ये कहेंगे इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि ये देखने से ही पता चल रहा है कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी और मैक्सिमम ये इनफाइनाइट तक कुछ भी जा सकता है। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, बिकॉज हम ज़ीरो यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, हमें मिल सकता है। देन यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। अब और कुछ फंक्शंस देखते हैं जिसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं ln 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पर आप जब भी देखें ln लिखा होता है तो ln का मतलब होता है log बेस ई। यहाँ पर जो बेस होता है आपका, यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया होगा, देन log ऑफ एफ एक्स बेस ई। अब यहाँ पे इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इस फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो, यहाँ पर जब भी, अब यहाँ पर जो हमें ये दिखा हुआ है ln 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अब यहाँ पर देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है, तो आप देखें जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। वो डिपेंड करेगा d पर कि ये पॉइंट x एक्सिस के एबव होगा या x एक्सिस पर होगा या बिलो होगा, वो डिपेंड करता है d पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। और अगर ये a की वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, अगर a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका ग्राफ जस्ट इसका अपोजिट बनता है। और यहाँ पर भी वैल्यू डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर कि ये कैसा बनेगा ग्राफ। देन हम यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर ये जो दिया गया है फंक्शन, हमें इस फंक्शन को हम देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। फिर इसका हम निकालेंगे इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, बिकॉज हम इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हम उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो अगर हम उसका स्लोप निकाल लें, dy/dx निकाल लें, देन dy/dx जहाँ पर ज़ीरो होगा, बिकॉज आप यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें, हमेशा जो इसका लोएस्ट पॉइंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका जो स्लोप होता है वो ज़ीरो होता है। तो हम अगर इस पॉइंट को पता कर लें ये किस एक्स की किस वैल्यू पर ज़ीरो आ रहा है, देन यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखते हैं dy/dx जहाँ पर ज़ीरो होगा, हम पहले वो फाइंड आउट करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5
का डी बाई डी एक्स जहाँ पर ज़ीरो होगा, जिस पॉइंट पर हम वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक हो सकती है। देन यहाँ पर देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है। इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3 × 2x - 4 = 0। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि x की जो मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं हम इसमें, वो 2/3 होगी। अब 2/3 रखेंगे इस इक्वेशन में, देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। ये y की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 3 3 × 3, यहाँ पर 9 4/3 आ जाएगा, यहाँ पर 8/3 और ये +5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 - 4/3। इसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 11/3। अब हमारे पास फंक्शन था कुछ इस तरह से, ln 3x² - 4x + 5, और ये हम केवल इस इक्वेशन की वैल्यू पता कर पाए हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 11/3 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। बिकॉज़ यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो भी आप देखें इक्वेशन बना था, तो ये यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलती है ये मिनिमम वैल्यू होती है, उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू पता चल गई है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज भी इनफाइनाइट होगी। अब यहाँ पर लॉग के टर्म्स में 11/3 और ये इनफाइनाइट, ये आ जाएगा हमारा आंसर 11/3 और लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, रेंज का आंसर। कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x × पाई। अब यहाँ पर देखें जो x की वैल्यू है, जब भी x की कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा इंटीजर में ही आएगा। मतलब आउटकम्स इसका क्या आएगा, x 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई या -1 में भी आ सकता है, यही वैल्यूज़ आएंगी। और आपको पता है cos x का जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, cos x का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, 0 ये π/2, ये 3π/2 और ये जो होता है 2π। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी पाई के मल्टीपल में आएगी। तो यहाँ पर आप देखें, जब भी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर आप जब भी देखें मल्टीपल में होती है पाई के, तो जब पाई का ऑड मल्टीपल होता है, मतलब यहाँ पे 1 × पाई लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर इवन है, देन जब इवन होता है तो उसकी वैल्यू +1 आती है, ये इवन के केस में है। जब यहाँ पर x की वैल्यू हमें जो है यहाँ पर ये जो इवन मिलेगा, देन यहाँ पर वैल्यू +1 आएगी, और जब ऑड मिलेगा, ऑड वैल्यू आएगी, तो उसके केस में वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ पर आप देखें इसकी जो टोटल दो ही वैल्यूज़ आएंगी, -1 या तो +1, तो कहेंगे इसकी जो रेंज होगी वो यही दो वैल्यूज़ होंगी। इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर शो करेंगे और ये हो जाएगी रेंज बिलोंग्स टू -1, +1।